सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा पाठ 12 के साथ। तो ये है बच्चों पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा चैप्टर है। तो आइए पढ़े इसे, चलिए देखिए। अच्छा, पत्र लेखन हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है ना। एक दूसरे का हालचाल जानने तथा अपने विचारों व महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। दूर रहने वाले मित्र, सगे संबंधी जिनसे बार बार मिल पाना संभव नहीं होता, उनके कुशल मंगल की जानकारी हम पत्र के माध्यम से बच्चों ले सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप फोन करते घर पे बैठे बैठे आप कहीं पर भी फोन लगा सकते हैं, वैसे ही बच्चों पत्र है। पत्र में बच्चों हमारी बात लिखकर हम दूर बैठे बच्चों किसी व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन एक कला है जिसे सभी व्यक्तियों को अवश्य आना चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र के प्रारूप, भाषा की स्पष्टता, सहजता तथा बोधगम्यता का विशेष महत्व है ना। पत्र कैसे लिखें, आइए जानें। तो चलिए बच्चों देखिए कैसे लिखना है। पत्र लिखने के नियम, पहला देखिए इसमें नियम है, पत्र में काट छांट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा है कि पत्र क्या है, सदैव पत्र साफ सुथरा एवं शुद्ध भाषा में लिखा जाना चाहिए। तीसरा, पत्र भेजने वाले को अपने गांव शहर का नाम, पिन कोड नंबर तथा उस दिन की तिथि अवश्य डालनी चाहिए ताकि बच्चों पत्र सही जगह पर पहुंच सके, ठीक है। फिर है पत्र पाने वाले का पता भी स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। पत्र में कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पत्र में व्यर्थ की बातें ना लिखकर केवल काम की बातें लिखनी चाहिए ताकि पत्र अनावश्यक रूप से लंबा ना हो, ठीक है। और फिर बच्चों संबंधों के आधार पर अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, ओके। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। अब पत्रों के प्रकार, बच्चों पत्र देखो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अच्छा, तो देखिए औपचारिक पत्र क्या होते हैं बच्चों। औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर, ओके। औपचारिक पत्र नौकरी, कार्यालय, अधिकारियों, अपरिचित व्यक्तियों और व्यापार से संबंधित होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर बच्चों। औपचारिक पत्र जान पहचान के व्यक्तियों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब पत्र लेखन के कुछ नमूने हैं, इन्हें पढ़ते हैं और इनसे सीखते हैं। तो पहला यहाँ पे ये नमूना है बच्चों, पहला उदाहरण है, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को 3 दिन के रोगावकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखो कैसे लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली 110022। विषय बच्चों 3 दिन के रोगावकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि मुझे कल रात्रि से ज्वर आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक पूरा आराम करने की सलाह दी है। अतः मैं दिनांक 5 जुलाई से बच्चों 5 जुलाई 2025-26 जब भी आप लिखेंगे, से 7 जुलाई 2025-26 जब भी लिखेंगे, ठीक है, तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ। तो आपको ये दिनांक बच्चों प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से लिखना है, ठीक है। कृपया आप मुझे 3 दिन का रोगावकाश प्रदान करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य दीपक अग्रवाल, कक्षा 4 दिनांक, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी चीजें आप ऐसे ही लिखेंगे, ओके। अब दूसरा दिया है, अपने मित्र को कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए, ठीक है बच्चों। ये एक अनौपचारिक पत्र क्योंकि मित्र को लिखा गया, ठीक है। देखो 15 क्या है, 15 कृष्णानगर, दिल्ली 110051 दिनांक बच्चों आप डालेंगे पहले, ठीक है बच्चों। फिर प्रिय कार्तिक, सप्रेम नमस्कार, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी वहाँ ठीक होंगे। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता हम सबके लिए गौरव की बात है। मेरी ओर से पिताजी और माताजी को बधाई देना। पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र ललित राठौर। समझ गए बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा ये पत्र, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। अब आते बच्चों इसके आगे दिया तीसरा, अपने मोहल्ले की गंदगी हटवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। देखो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, कृष्णानगर, दिल्ली 110051। विषय है मोहल्ले से गंदगी हटवाने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि कृष्णानगर क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। सफाई कर्मचारियों से भी कई बार आग्रह किया गया परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कूड़े के ढेरों पर मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मलेरिया एवं डेंगू फैलने की पूरी संभावना है। आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई का उचित प्रबंध यथाशीघ्र करवाने का कष्ट करें, जिससे मोहल्ले वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। धन्यवाद सहित भवदीय राम गोपाल शर्मा, C68, कृष्णानगर, दिल्ली दिनांक, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है, ठीक है। चौथा आपको दिया है बच्चों, अपने क्षेत्र के पोस्टमास्टर को पत्र लिखें जिसमें मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की शिकायत की गई हो, ठीक है बच्चों। तो ये आप एक बार खुद से पढ़ेंगे। इसके आगे दिया बच्चों पांचवा ये है, अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को निमंत्रित
करते हुए पत्र लिखिए। देखो 56 सिविल लाइंस, इलाहाबाद, दिनांक बच्चों यहाँ पे डालेंगे। फिर प्रिय रवि, सप्रेम नमस्कार, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता पूर्वक होंगे। इस बार मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं, अतः आप दिनांक इस बच्चों जिस भी दिनांक का है तो उस दिनांक को यहाँ आने का कार्यक्रम निश्चित कर दें। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। परिवार में सभी को मेरी ओर से यथा योग्य प्रणाम कहना, पत्र का उत्तर शीघ्र देना। ठीक है, तुम्हारा मित्र राम कुमार शर्मा। ओके बच्चों, तो ये था हमारा पाठ। इसमें हमने कई सारे पत्र देख लिए बच्चों, औपचारिक भी और अनौपचारिक पत्र भी। ठीक, तो आपको समझ आ गए। अब बच्चों आगे आपको दिया अभ्यास में कुछ विषय दिए हैं जिनमें आपको पत्र लिखने हैं, तो ये बच्चों कर लेंगे, बस इन्हें पूरा कीजिए, याद कीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों एक नए पाठ के साथ। ओके बच्चों, तो बस अपना ध्यान रखिए, बाय।